एक पर्टिकुलर एग्जांपल चाहिए हमें जॉइन ऑफ अ ग्राफ के बारे में। सपोज कर लेते हैं एक ग्राफ हमारे पास ये है, ठीक है, G1। दूसरा ग्राफ हम ले लेते हैं, कोई भी आर्बिट्रेरी ग्राफ ले लेते हैं, सपोज ये हमारे पास G2 है। ठीक हो गया। हमने इन दोनों का ज्वाइन फाइंड करना है। ज्वाइन फाइंड करने का मतलब ये है कि G1 प्लस G1 प्लस G2 की जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में ये कहती है कि सबसे पहले आपने जो है वो G1 यूनियन G2 ले लेना है, ठीक है। और उसके साथ क्या ले लेना है, वो एजेस ले लेने हैं UV सच दैट U बिलोंग टू G1 एंड V बिलोंग टू G2, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने दोनों ग्राफ को अपने एज इट इज बना लेने हैं। मजीद क्या करना है, ये ग्राफ आपके आगे अब हम ज्वाइन बना रहे हैं। मजीद आपने ये करना है कि G1 के हर वर्टेक्स को G2 के हर वर्टेक्स से आपने अटैच कर देना। आप देख रहे हैं ग्राफ थोड़ा काफ़ी ज़्यादा मैसी सा हो रहा है, लेकिन ज्वाइन जो है वो बेसिकली हमारे पास सिंपल यही चीज़ है कि आपने दोनों ग्राफ को बनाने के बाद हर वर्टेक्स को जो है वो आपस में ज्वाइन कर देते दूसरे वर्टेक्स के साथ। बहुत सिंपल सा ग्राफ ऑपरेशन है जी। फराज, यही क्वेश्चन था आपका? जी सर, क्वेश्चन ये सर, अगर यही हमारे पास सर n वर्सेस पे आ जाता सर, ये तो फिर हमारे लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना ज्वाइन जो है। नहीं, एन वर्टिसेस का मतलब ये है कि आपने उसको समझना है। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एन वर्टिसेस ले लेते हैं, ठीक हो गया। ड्रा करना डेफिनेटली मुश्किल होगा, लेकिन उसकी थ्योरी, उसकी डेफिनेशन अगर हम समझें, ठीक है, तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। सपोज इधर एन वर्टिसेस हैं, इधर हम कर लेते हैं, इधर n1 वर्सेस हैं, इधर हमारे पास कोई भी ग्राफ पर है, कोई भी आर्बिट्रेरी ग्राफ है, ठीक है। उसका ऑर्डर जो है वो n2 है, जो मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसके हर वर्टेक्स को है इधर जो भी ग्राफ होगा उसके हर वर्टेक्स से अटैच कर देना है, ठीक है। डेफिनेटली आपको n वर्टेक्स के ऊपर ड्रा करने का तो नहीं कहा जाएगा, ठीक हो गया। डेफिनेशन आपको बस क्लियर होनी चाहिए कि क्या मतलब है इसका। जी, जी सर, क्लियर हो बात क्लियर है। और जी जी सर। डिग्री सीक्वेंस, ज्वाइन में डिग्री सीक्वेंस कैसे फाइंड करना है वो भी क्लियर है। जी सर, वो हो गया था कि हमने वो डिग्री का जो इधर से ओके जी। तो वापस आते हैं क्लास के अंदर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपने देखा है। सर, ज्वाइन में डिग्री सीक्वेंस कैसे फाइंड करना है, ये एक्सप्लेन करते हैं। सॉरी, अच्छा, डिग्री सीक्वेंस एक अलग चीज़ है, मुझे कहना नहीं चाहिए था। डिग्री सीक्वेंस एक अलग चीज़ है। हम इसको बात कर रहे हैं बिहेवियर ऑफ डिग्री, डिग्री के बिहेवियर की हम बात कर रहे हैं। वर्टिसेस की जो डिग्री होगी उसको फाइंड करना चाह रहे हैं बेसिकली हम इन जनरल फॉर्म। जी, क्वेश्चन है सर, वैसे किसी एक ग्राफ मिनट में वेट अगर करते हैं। हमें डिग्री सीक्वेंस फाइंड करना हो तो इजीली हम कर सकते हैं। डिग्री सीक्वेंस, अच्छा, अगर आप डिग्री सीक्वेंस वही बात कर रहे हैं जो ग्राफ थ्योरी में डिग्री सीक्वेंस है, तो उसका तो मतलब ये है कि आपके ग्राफ में वर्टिसेस की जो डिग्री है उसको सीक्वेंस में लिख लेना बस आप, ठीक है। उसको डिग्री सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। अगर हमें ग्राफ की डेफिनेशन के लिए गिवन हो तो फिर हमारे लिए तो पॉसिबल होगा, लेकिन हम कहते हैं कोई आर्बिट्रेरी ग्राफ है तो फिर हमारे लिए मुश्किल होगा, ठीक है। कुछ फार्मूले, कुछ थ्योरम डेफिनेटली इसके ऊपर मौजूद है डिग्री सीक्वेंस के बारे में, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे डिग्री सीक्वेंस बोला, उसका हम हरगिज़ मतलब मुझे भी नहीं बोलना चाहिए था। पहली बात तो ये है क्योंकि डिग्री सीक्वेंस एक अलग चीज़ है। हम बात कर रहे हैं डिग्री, बिहेवियर ऑफ डिग्री, ठीक है। हम यहाँ डिग्री की बात, बिहेवियर की बात कर रहे हैं कि वर्ड्स का बिहेवियर क्या होगा, उनकी डिग्री क्या होगी, ऑपरेशंस क्या। एलिना, ठीक हो गया? जी सर। जी, शान, आपका क्वेश्चन था। जी नहीं सर, मैंने कहा था जी क्लियर है वीडियो, आप वीडियो के बारे में पूछ रहे थे ना, तो मैंने कहा जो डिग्री बिहेवियर है वो क्लियर है। क्योंकि उस वीडियो में दो ऑपरेशंस की डिग्रीज के बारे में हमने डिस्कशन की। एनीवे, इसके अलावा क्वेश्चन और कमेंट। तकरीबन 29 लोग इस वक्त अवेलेबल हैं। क्लास में तकरीबन 40 होने चाहिए, हैं नहीं, लेकिन 29 में से कुछ क्वेश्चन आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है।
सर ये जी जो ऑर्डर N2 जो है वो ऑर्डर ऑफ G2 है, तो इसकी नहीं समझ आई है, ये डेफिनेशन है एन मतलब N2 डेफिनेशन में ऑर्डर 2 कैसे है G2? अच्छा, वो जी का ऑर्डर नोटेशन 2 है, कहने का होगा मतलब तब है हमने टू नहीं, नहीं 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 नहीं, जी का ऑर्डर टू नहीं, मैंने कहा है कि आपके पास दो ग्राफ होंगे, G1 का आर्बिट्रेरी कोई भी ऑर्डर हो सकता है, G2 का आर्बिट्रेरी कोई भी ऑर्डर हो सकता है, उनको नोटेशन दे दी है। सर G1 के ऑर्डर को N हमने जो है N1। उसके ऊपर, सर N जो है वो कुछ भी हो सकता है, N3 N4 N5। अच्छा, N3 वो तो एक नोटेशन है, आप N की बजाय उसको A कह दो, ठीक है। सपोज मैं अभी ये जस्ट राइट कर रहा हूँ। डिफरेंशिएट करने के लिए N1 N2। जी जी बिल्कुल, आप फर्ज कह रहे हैं G1 का जो ऑर्डर है वो A है। ऑर्डर का मतलब सिंपल ये है कि नंबर ऑफ वर्सेस कितने हैं। नोटेशन इज जस्ट अ मैटर ऑफ नोटेशन, और कुछ नहीं है। आप कह दो कि जो G2 का जो ऑर्डर है वो X है, लाजमी नहीं आप N1 N2 लो, आप अपनी मर्जी से ABCD XYZ या कोई सिंबल भी ले सकते हैं। ओके सर। जी, और क्वेश्चन? अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट मेरे लिए इसलिए हो जाएगा, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा कि मुझे नहीं समझ आएगी, पता नहीं चलेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं ठीक है। तो काइंडली फीडबैक जरूर दीजिए करें, बताया करें, सिर्फ मुझे नहीं, किसी भी टीचर को या किसी भी उस पर के साथ यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। या इस चीज़ की हमें समझ नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि इतना परफेक्ट काम तो नहीं होता कि 30 के 30 स्टूडेंट को बिल्कुल समझ आ जाए, ठीक है। तो मैं क्वेश्चनिंग को इनकरेज करता हूँ, तो आपकी जो भी क्वेश्चन हो, जो भी क्यूरीज हो, जो भी कन्फ्यूजन हो, उनको जरूर डिस्कस कीजिए। इनमें इवन कि आपको कोई कन्फ्यूजन, कोई क्यूरी नहीं है, आपको कोई आइडिया है कि सर अगर इसको हम ऐसे कर लें तो क्या होगा या क्या हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अब आप एक रिसर्च जो कोर्स है वो पढ़ रहे हो, बेसिक कोर्स नहीं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन कमेंट क्लियर होंगे, फिर मैं आगे जाऊंगा। एक बड़ा प्यारा मुझे कमेंट आया है वीडियो के ऊपर, वहाँ पे स्टूडेंट डेफिनेटली गालपन मौजूद होगा, अगर वो मौजूद स्टूडेंट मौजूद है तो काइंडली वो रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि एग्जैक्टली वीडियो या आपको पढ़ाने का मकसद सिर्फ शाबाश लेना नहीं है कि ये सर आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसको क्रिटिक्स से देखा करें, सर इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, ठीक है। एक स्टूडेंट ने वहाँ पे कमेंट किया है, मैं उसको डेफिनेटली अप्रिशिएट करूँगा और उस पॉइंट को मैं डिस्कस करना चाहूँगा। तो काइंडली वो जो स्टूडेंट है ज़रा बात करेंगे, मैं उसका अगर वहाँ पे नाम देखना चाहूँ तो जी सर। इनाम। जी सर। इनाम, सबसे पहले तो मुझे मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। अच्छा चलें, ठीक है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आपने कमेंट किया, बड़ा अच्छा कमेंट किया, ठीक है। अगर मैं आपके कमेंट से समझाऊँ, वो ये है कि आप एक पर्टिकुलर एग्जांपल की बात कर रहे हैं। जी सर, इसमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ वर्ड्स और एजेस हों तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अच्छा चलें, ठीक हो गया, चलें आपकी बात मैं समझ गया, एक्सप्लेन करने के हम एग्जांपल ले सकते हैं। अच्छा, मैं नॉर्मली कोशिश करता हूँ चीज़ों को थोड़ा सा जनरलाइज रखने की। उसकी रीज़न क्या होती है, वो रीज़न ये होती है कि अगर एग्जांपल से देख के समझाया जाए ना, तो स्टूडेंट ना फिर एग्जांपल की तरफ चल पड़ते हैं, और स्टूडेंटों को बारहा कहा जाता है कि एग्जांपल आपको जस्ट समझाने के लिए दी जाती है, जब आपने प्रूव करना है टेस्ट में, क्विज में या फिर एग्जाम में, तो आपने जर्नल प्रूफ करना है, ठीक है। तो जी सर। इनाम, आप मुझे बताएं, हम कार्टेशियन की बात करें या फिर हम बात करें ज्वाइन की, ये क्लियर है आपको? ज्वाइन की बात कर लें, चलिए ठीक हो गया, ज्वाइन की बात कर लेते हैं, ठीक है। ज्वाइन की बात कर लेते हैं, हम दो पर्टिकुलर ग्राफ लेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि उनकी डिग्री जो है वो कैसे चेंज हुई है। सपोज कर लेते हैं पर्टिकुलर ग्राफ, ग्राफ के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। जी सर। सिंपल ग्राफ मैं इसलिए लेना चाहूँगा, उसको ना फिर ड्रा करना, आपको दिखाना मेरे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर मैं कोई ज़्यादा बड़ा ग्राफ ले लूँगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सपोज कर लेते हैं ये हमारा G1 है, ये हमारा G2 है। अब हम डिग्री सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले ज्वाइन बनाते हैं। ज्वाइन बनाने के लिए आपको डेफिनेशन आपको पता चल गई है कि आपने हर वर्टेक्स से अटैच करना है। कलर मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा विजिबल रहे कौन सा एच कहाँ जा रहा है। हमने इस वर्टेक्स को तमाम के साथ अटैच कर दिया। नेक्स्ट वर्टेक्स
उसको भी हम साथ अटैच कर देते हैं। ये हमारे पास ज्वाइन कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया। अब हमने फाइंड करनी है डिग्री। एक ज्वाइन के अंदर किसी भी वर्टेक्स की डिग्री क्या होगी, ठीक है। ज्वाइन के अंदर हम वर्टेक्स की डिग्री की बात, सबसे पहले तो वर्टेक्स सेट का पता होना चाहिए। वर्टेक्स सेट में हमारे पास क्या होगा, V1, ठीक है, यूनियन V2। तो कहने का मतलब ये है कि सपोज जब भी हम कोई वर्टेक्स चूज करेंगे, आया या तो वो V1 से होगा, ठीक है, या फिर कहाँ से होगा, वो V2 से होगा। तो फर्ज कर लेते हैं हम किसी भी वर्टेक्स की डिग्री जो है वो यहाँ पे फाइंड करना चाह रहे हैं। येलो, ठीक है, सपोज येलो सपोज कर लेते हैं हम इस वाले वर्टेक्स की डिग्री फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। इस वर्टेक्स की डिग्री फाइंड करना चाहते, अच्छा डिग्री, ये स्क्रीन आपसे लाइव शेयर हो रही है, इसमें थोड़ा डिले तो नहीं आ रहा है मेरी आवाज में और स्क्रीन में? अभी जो आपने वर्टेक्स पे थोड़ा सा डिले आया, पहले ठीक है। अच्छा चले, हम इस वक्त जो मैंने एरो लगाया है, इस वर्टेक्स की डिग्री फाइंड करना चाह रहे हैं ज्वाइन के अंदर। अगर आप गौर से देखें तो इस वर्टेक्स की डिग्री G1 के अंदर क्या थी, कोई बताएगा? 2, ठीक है, ओके। इस 2 वर्टेक्स की अगर डिग्री की बात करूं, G1 के अंदर इसकी डिग्री 2 थी। आप अंदाजा लगा सकती हैं इससे भी कि ब्लैक जो लाइंस हैं वो G1 की हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा एजेस कितने लगे हैं, जरा वो मुझे बताएं इसके साथ। सर 3 ऑर्डर से 3 लगे इधर से। वेरी गुड, 3 लगे हैं, ठीक है। इसके साथ एक्स्ट्रा एजेस जो लगे हैं वो 3 लगे हैं। उसकी रीजन क्या है? तो उसकी रीजन ये थी कि G2 के अंदर जो ग्राफ, सॉरी, जो वर्टिसेस हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं वो 3 है। अगर G2 के अंदर नंबर ऑफ वर्टिसेस 3 की बजाय 4 होते तो 4 एजेस इसके साथ कनेक्ट होते, 5 होते तो 5 एजेस कनेक्ट होते, एंड सो ऑन। यानी कहने का मतलब है G2 का जो भी ऑर्डर हो, ठीक है, तो उतने हमारे पास एजेस इंक्लूड होने थे एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस वर्टेक्स की डिग्री जो है वो 5 हो। आप काउंट कर सकते हैं, 2 ब्लैक हैं, एक ग्रीन है, एक रेड है और एक ब्लू है। तो इस वर्टेक्स की डिग्री 5 है। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ G2 के किसी एक वर्टेक्स, ये वहाँ पे एक G2 का वर्टेक्स है, इसकी हम डिग्री फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो वही फार्मूला अप्लाई करते हैं कि सबसे पहले इसकी डिग्री हम फाइंड करते हैं G2 के अंदर इसकी कितनी डिग्री है। तो आप देख सकते हैं G2 के अंदर इसकी डिग्री कितनी है, 2, प्लस इसका एक्स्ट्रा कितने एजेस अटैच हुए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा एजेस जो है वो रेड एजेस वो 5 है। 5। क्या रीजन है? वही रीजन है कि G1 जो है ग्राफ है उसका ऑर्डर 5 है, ठीक है। इसलिए 5 एक्स्ट्रा एजेस जो है वो इस वर्टेक्स के साथ अटैच होंगे। तो टोटल डिग्री क्या होगी, 7। इसी चीज़ को अगर हम जनरलाइज करने की ट्राई करें तो हमारे पास वही चीज़ बनेगी जो हमने अभी इसके अंदर शेयर की है। G1 प्लस G2 के अंदर डिग्री चेक करनी है किसी भी, आप ये जनरल फार्मूला है, आप ग्राफ जैसा मर्जी हो उसे कोई लेना देना नहीं। आपने जनरल फार्मूला बना दिया है कि अगर तो डिग्री ऑफ G1 प्लस N2, अगर हमारा वर्टेक्स जो है वो G1 से है और अगर हमारा वर्टेक्स जो है वो G2 से है, ठीक है, तो फिर N1 आ जाए, ठीक है। आप ये चेक कर सकते हैं, हमने यही फार्मूला अप्लाई की है इस वर्टेक्स के ऊपर। हमारा जो पहला वर्टेक्स था क्योंकि वो G1 था, ठीक है, उसकी डिग्री हमने चेक की 2 थी G1 के अंदर। N2 जो है वो ऑर्डर है G2 का 2 + 3। इसी तरह हमने ये जो यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई किया, 2 + 5 = 7। जी, क्वेश्चन क्लियर है? जो कमेंट था आपका क्लियर है सबको? चलिए ठीक हो गया। इसके अलावा कोई कमेंट? जी, इसके अलावा किसी का कमेंट है, क्वेश्चन है? सर इसी तरह की छोटी सी कार्टेशियन की सर एग्जांपल बना दें, उसका सर डिग्री भी कार्टेशियन हो की जाए। एग्जांपल, ओके, कार्टेशियन की छोटी सी एग्जांपल बना दी जाए तो वो भी बन जाती है। अगर आप, अच्छा इतना थोड़ा सा काम आप लोग भी कर सकते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं एग्जांपल के लिए, अगर कार्टेशियन की मैं बहुत ही छोटी एग्जांपल बनाऊं, ये मेरे पास एग्जांपल है। जब मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लूंगा तो मेरे पास ये ग्राफ बनेगा,
ठीक हो गया। इसको मैं नाम देता हूँ सपोज ABC, इतना मैं नाम देता हूँ XYZ। कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसे पहले इसका सेट चेक करते हैं क्या होता है, V1 क्रॉस V2। इसका मतलब है कि हमारे पास जो सेट आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा, X बिलोंग टू V1 क्रॉस V2, ठीक है। तो इसके लिए हमने जो फार्मूला बनाया है सिंपल वही फार्मूला बनाया है कि डिग्री ऑफ एक्स भी फाइंड करना चाह रहे हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। तो आपको क्या करना होगा कि डिग्री ऑफ एक्स इन G1, अगर ये हमारा सपोज G1 है, ये G1 नहीं, ये हमारा G2, ये हमारा G1 प्लस डिग्री ऑफ B इन G2। ये किसी भी उसके लिए फार्मूला किसी भी ग्राफ के लिए, इसको अप्लाई करके देखते हैं ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। सपोज हम एक्स बी की डिग्री फाइंड करना चाह रहे हैं। सबसे पहले एक्स बी वर्टेक्स कौन सा होगा, डेफिनेटली एक्स बी हमारा ये वाला वर्टेक्स है, ठीक हो गया। तो एक्स बी ये कहता है कि आपने एक्स की डिग्री G1 में देख लेनी है प्लस बी की डिग्री जो है वो G2 में देख लेनी है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जिस तरह कि मैंने अपने वीडियो में भी मेंशन किया हुआ है, एक्स बी हमारा वर्टेक्स है, ठीक है। एक्स बी वर्टेक्स का मतलब ये है कि अगर हम एक्स को फिक्स कर लेते हैं, डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट डेफिनेशन का जो पहला पॉइंट है वो कहता है कि पहला कंपोनेंट सेम हो, दूसरे में एच हो। और या पे दूसरी पॉइंट कंडीशन ये थी कि पहले में एच हो, दूसरा पॉइंट सेम हो, ठीक है। तो हम उसी को यूज़ करेंगे। पहली कंडीशन, पहला कंपोनेंट हमारा सेम है। जब हमारा पहला कंपोनेंट फिक्स हो गया तो अब हमने ये चेक करना है कि बी के G2 में किस किस के साथ एच है। तो आप देख सकते हैं बी के जो एच है वो ए के साथ है और सी के साथ है। ए के साथ सी के साथ होने का मतलब ये है कि हमारा पहला कंपोनेंट एक्स, दूसरा कंपोनेंट जो है वो ए, पहला कंपोनेंट एक्स, दूसरा कंपोनेंट सी, ठीक है। अगर मैं ग्राफ में इसको लिखना चाहूँ तो पहला कंपोनेंट हमारा एक्स सी और ये ए आ रहा है। ये बात क्लियर है? जी सर। इसी तरह अब हम बात करेंगे दूसरी कंडीशन देखिए, अगर हम सेकंड कंपोनेंट को फिक्स कर लेते हैं बी, ठीक है। तो हमने एक्स देखना है कि एक्स जो है वो G1 में किस किस के साथ एच बना रहा है। तो आप देख सकते हैं एक्स जो है वो G1 में सिर्फ वाई के साथ एच बना रहा है। तो ये जो हमारे पास वर्टेक्स होगा ये हमारे पास होगा वाई पी। तो वाई भी हमारे पास कौन सा वर्टेक्स होगा, ये हमारे पास होगा वाई पी, ठीक हो गया। तो इस वक्त हम ये देखना चाह रहे थे कि ये जो वर्टेक्स हमारा है सेंटर वाला एक्स बी, इसकी डिग्री कितनी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसकी डिग्री 3 है। डेफिनेशन अप्लाई करके देखा, डिग्री 3 है। फिर हमने उस डेफिनेशन की मदद से एक फार्मूला बना लिया, ये फार्मूला बनाया था डिग्री ऑफ एक्स इन G1। तो डिग्री ऑफ एक्स इन G1 कितना है, 1, ठीक हो गया। इसी तरह अगर बात करें डिग्री ऑफ बी G2 में कितनी है, बी की डिग्री 2, 3 हो गया। तो आप देख सकते हैं जो हमने फार्मूला बनाया वो भी 3 है और जो हमने अभी बाय डेफिनेशन ये सारा काम किया है उसके मुताबिक भी इसकी डिग्री 3 है। जी, किसी और वर्टेक्स की डिग्री फाइंड करने की जरूरत है? नहीं सर। ओके, बाकी लोग जो मौजूद हैं ज़रा वो भी मुँह करते हैं, क्लियर है नहीं क्लियर है, मजीद कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए? जी सर क्लियर है। सर क्लियर है। ओके, मोहम्मद जावेद आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर क्लियर। पक्की बात है, क्लियर चीज़ें समझ आ रही हैं? ओके, मुदस्सिर जमील आपको समझ आ रहा है? जी सर आ रही है। ओके मुदस्सिर, ये मुदस्सिर जब भी बात करो वो अवेलेबल नहीं होता यार। मुदस्सिर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। आप तो जवेद बात कर रहे हो ना, आपसे तो बात होती है यार।
आपने बता भी दिया कि सब चीज़ें क्लियर है, ठीक है। जी सर, इस ग्राफ का सर एक क्वेश्चन पूछना है इस ग्राफ का। हाँ बोलें। कार्टेशियन इसका हम फर्स्ट ग्रैंड इंडेक्स कैसे निकालेंगे? हाँ, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हमारा टॉपिक यही है कि फिर हम इसके इंडिसेस फाइंड करने की ट्राई कर रहे हैं कि वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। लेकिन सबसे मेन चीज़ ज़रूरी है कि पहले आपको डिग्री बिहेवियर का पता हो, ठीक है। तो पहले हमने कॉन्सेंट्रेट किया कि कोई ऑपरेशन होगा, आपने उसका डिग्री बिहेवियर फाइंड करना है वर्सेस का, कि वर्सेस की डिग्री कितनी है। उसके बाद हम फाइंड करेंगे फिर इंडिसेस, ठीक है। आपकी तरफ से फिलहाल कोई क्वेश्चन और कमेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि पहला पार्ट जो था कि डिग्री बिहेवियर डिग्रीज फाइंड करनी है ऑपरेशन के अंदर, वो क्लियर है। अब इस चीज़ को हमने अप्लाई करना है इंडिसेस फाइंड करने के लिए, ठीक है। इंडिसेस फाइंड करने के लिए अप्लाई करना है, डेफिनेटली बेशुमार इंडिसेस हैं, ठीक है। कुछ टेक्निक सेम भी हैं, कुछ में डिफरेंट भी हो जाती हैं। एक ट्राई करते हैं हम ज़रा उसको थॉरली डिस्कस करनी है। सपोज करेंगे हम कि हमने फर्स्ट डेरिवेटिव इंडेक्स फाइंड करना है दो ग्राफ्स का, G1 और G2 हमारे पास दो गिवन ग्राफ्स हैं। ओके, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लेट G1 and G2 are two disjoint vertex graphs. Find the first Zagreb index of G1 Cartesian product G2. मैथमेटिकल मैं बताना चाहूँगा M1 ऑफ G1 Cartesian product of G2 हमने फाइंड करा। क्वेश्चन के लिए हम बात करें। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। ओके, हमारे क्लास में कोई ऐसा बंदा जिसको स्क्रीन शो हो रही हो? जी सर हो रही जी है। सर हो रही है। जी सर हो रही है। चलिए आप रीज्वाइन करके देख लीजिए, थोड़ा सा वेट कर लें क्योंकि मेरे ख्याल से हम काफ़ी देर से डिस्कशन कर रहे हैं तो स्क्रीन तो शो हो रही है, ठीक है। ओके, तो हमने फर्स्ट एग्रीव इंडेक्स फाइंड करना है। फर्स्ट एग्रीव इंडेक्स की डेफिनेशन सबसे पहले तो पता होनी चाहिए, ठीक है, जिसको हमने अप्लाई करना है। उससे भी पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उससे भी पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिग्री बिहेवियर के डिग्रीज क्या हों। डिग्रीज का हमें पता है, डिग्रीज ऑफ G1 G2 ऑफ AB इज इक्वल टू डिग्री ऑफ G1A प्लस डिग्री ऑफ G2B। ये चीज़ को हमने अप्लाई करना है। अब हम आते हैं इंडेक्स की डेफिनेशन के ऊपर कि फर्स्ट एग्रीव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या है। तो अगर हम देखें फर्स्ट एग्रीव इंडेक्स की हमारे पास डेफिनेशन है M1 ऑफ G समेशन V बिलोंग टू वर्टेक्स सेट ऑफ G। अब मैं D लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, DEG की बजाय, ये हमारे पास डेफिनेशन है। अगर हम इसके इक्विवेलेंट देखें, अगर आई डोंट नो मैंने डिस्कस किया है या नहीं किया है, तो इसकी एक पैरेलल डेफिनेशन भी है फर्स्ट एग्रीव इंडेक्स की, वो हमारे पास ये है डिग्री ऑफ U प्लस डिग्री ऑफ V तमाम एजेस के लिए। वर्सेस के लिए अगर आपने कोई अप्लाई करना चाहे तो ये डेफिनेशन यूज़ करेगा, अगर कोई एजेस को लेके चलना चाहेगा तो वो ये डेफिनेशन अप्लाई करेगा। एक्सप्रेशन डिफरेंट हो सकते हैं दिखने में, लेकिन उनका आंसर जो होगा वो लास्ट में सेम होगा, ठीक है। तो मैं जो है उसमें वक्त सेकंड डेफिनेशन जो है वो मैं इसको यूज़ करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास बेशुमार इंडिसेस ऐसे हैं जो एज सेट पे डिफाइन होते हैं, ठीक है। तो मैं सेकंड को यूज़ करना चाहूँगा। टर्मिनोलॉजी सेम हो, टर्मिनोलॉजी जो है वो हमारी सेम है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। M1 ऑफ G1 बॉक्स G2 इक्वल, सिंपल में भी डेफिनेशन अप्लाई करनी है, UV बिलोंग टू एज सेट ऑफ G1 बॉक्स G2, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डिग्री ऑफ U प्लस डिग्री ऑफ V।
ठीक है, किसी को किस स्टेप में समझना है आप बीच में डेफिनेटली अनम्यूट होकर बोल सकते हैं। अब हमने अप्लाई करनी है डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमने डेफिनेशन तो लिख दी, ये लेकिन ये कोई अच्छा एक्सप्रेशन नहीं है, हमारे किसी काम की नहीं है अभी जो हमने राइट किया, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। अब हम अप्लाई करेंगे डेफिनेशन दी कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन को हमें समझने की ट्राई करनी है कि ये जो एच है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कैसे बनता है, इसको हमने समझने की ट्राई करनी है। ए बी और हमारे पास सपोज कर लेते हैं सी डी। ठीक है, बिलोंग टू एच सेट ऑफ G1 G2। अच्छा, मैं अपनी आसानी के लिए ना चलें नेक्स्ट तो डेफिनेशन लिखना। पहला वर्टेक्स हमारे पास डिग्री ऑफ ए बी प्लस डिग्री ऑफ सी डी। अब जो मैंने डेफिनेशन राइट की है वो मैंने प्योर कार्टेशियन की फॉर्म में राइट की। ये डेफिनेशन क्लियर है, क्योंकि कार्टेशियन में जो वर्ड्स होते हैं वो इस तरह के ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कार्टेशियन में जो। अब डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। डेफिनेशन ये कह रही है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में एजेस दो तरह बनते हैं। एजेस दो तरह तब कैसे बनते हैं कि ए इक्वल सी होगा, ठीक है, और बी भी जो है वो मौजूद होगा G2 में। बात क्लियर है। और साथ में हमने अभी जो डेफिनेशन पढ़ी थी कि इसकी डिग्री किसके इक्वल होगी, कोई बताएगा आपकी? अभी हमने पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट में डिग्री किसके इक्वल होती है? डिग्री ऑफ A in G1 प्लस डिग्री ऑफ B। वेरी गुड, डिग्री ऑफ A in G1 प्लस डिग्री ऑफ B in G2। ये बात क्लियर है? प्लस और एज कैसे बन सकता है कि हमारा जो दूसरा कंपोनेंट है वो सेम हो जाए और पहले में एज मौजूद हो। इसी तरह इसको भी ओपन करेंगे जो हमने डिस्कशन की अबाउट डिग्री ऑफ सी इन G1 प्लस डिग्री ऑफ D इन G2। चलें, ये दो स्टेप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद कंप्यूटेशन है सिंपल, इसलिए आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करें और ये दो स्टेप समझने की जरूरत है। कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है तो आप पूछें। 1 मिनट में आपको दे रहा हूँ, 1 मिनट। दोनों जो डिस्कशन, दोनों जो स्टेप्स हैं जरा उन्हें देखें, ठीक है। सर ये हम एजेस वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं ना फर्स्ट ग्रेड इंडेक्स का, अगर हम दूसरा वर्टेक्स वाला फार्मूला यूज करेंगे तो फिर भी ऐसे, फिर किस तरह से करेंगे? ओके, आपका क्वेश्चन आ गया, उसे डिस्कस करते हैं कि उसे अगर हम वर्टेक्स वाला फार्मूला यूज करना चाहें तो क्या हो सकता है, ठीक है, उसे भी डिस्कस करते हैं। जी, क्वेश्चन कमेंट किसी का या बस सब कुछ क्लियर है? जी, बाकी लोग
तीसरी यहाँ तक सर अभी डिस्टॉर्शन आ रही है। डिस्टॉर्शन आ रही है, सभी को आ रही है? जी सर। जी सर। यस सर। जी सर। ओके, मैंने जगह थोड़ी सी चेंज की, उसकी रीज़न ये है कि इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑफ हो गया तो मैंने चार्जिंग के लिए जी। अभी आवाज़ कुछ बेहतर हुई है? ठीक है। जी, मेरी बात आप लोगों को आ रही है? जी जी सर ठीक है। सर आवाज़ आ रही है। आवाज़ तो आ रही है लेकिन जी कुछ बेहतर है? जी सर ठीक है। बाकी लोग भी जरा बताएं, कुछ बेहतर है? ठीक है। जी सर जी ओके। सर ठीक है। चलें ओके, अगर नहीं भी है तो थोड़ा गुजारा ठीक है। आप कह रहे हैं कि यहाँ तक आप कह रहे हैं कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। मेरी तरफ लिखा हुआ है कि योर माइक्रोफोन इज म्यूटेड, ऐसा ही है कि आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर आपकी आवाज़ आवाज़ आ रही है। चलिए ओके, ठीक है, ठीक, कोई एरर होगा। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है। अब हम थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करने की ट्राई करें, मज़ीद सिंप्लीफाई करने की ट्राई करें। यहाँ पे आप में से किसी को कोई मिस्टेक नहीं लग रही है? मुझे सेकंड स्टेप के अंदर कुछ मिस्टेक लग रही है। जी, यहाँ पे कुछ चीज़ मिसिंग है, वो मैं ऐड कर रहा हूँ। देखें, जो मिसिंग चीज़ है कि यहाँ पे हमने ये तो वैल्यू लगा दी है, ठीक है, लेकिन ये वाला वर्टेक्स जो है इसको हमें स्किप कर दिया, ठीक है। और इसी तरह इस वाले में हमने ये ऐड कर दिया और ये वाला स्किप कर दिया है। इस तरह की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब है कि हमारे पास ये जो है ये चीज़ भी हमने ऐड करनी होगी। डिग्री ऑफ G1 C प्लस डिग्री ऑफ G2 D, और इधर जब हम बात करेंगे तो इधर हमारे पास आ जाएगा प्लस डिग्री ऑफ G1 A प्लस डिग्री ऑफ G2 B, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरी ब्रैकेट बनेगी यहाँ से लेके यहाँ, और इस तरह ये पूरी ब्रैकेट। ठीक हो गया? बात क्लियर है यहाँ तक? सिर्फ सर दोनों दफा में पूरी वैल्यू ही आएगी, सिर्फ हमारे स्पेशल में सर चेंजिंग आ रही है। जी 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 बिल्कुल, दोनों इनफैक्ट हमने दोनों वर्सेस को लेना होगा, दोनों वर्सेस को कंसीडर करना है। जी सर अब सही समझ आ रही है, क्योंकि हर वर्टिस का दूसरे वर्टिस से था। जी सर अब सही आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, वो चीज़ स्किप हो रही थी। अच्छा, थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। आगे मूव करने का मतलब ये है कि A इक्वल C है, और समेशन, मैं समेशन को सेपरेट कर रहा हूँ, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। हम सिंगल में भी रख सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए मैं
सेपरेट कर रहा हूँ। ए इक्वल टू सी का मतलब ये है कि ये दोनों इक्वल हैं, ए और सी इक्वल हैं, तो क्या मैं इसको 2 टाइम्स ए लिख सकता हूँ? क्योंकि हमें पता है कि ए और सी सेम वर्टेक्स ही हैं, तो मैं सी की बजाय ए ही दोनों को कर दिया। ठीक हो क्या? नेक्स्ट हम क्या लिख रहा हूँ? नेक्स्ट मैं ऐसे लिखता हूँ G2 B प्लस G2 D समेशन। यही काम हम करेंगे दूसरे समेशन के साथ। दूसरे समेशन में आप देख सकते हैं हम लिखते हैं B और D इक्वल है, तो मैं लिख रहा हूँ 2 टाइम्स G2 ऑफ B प्लस DG1 A प्लस DG1 C। जी, ये स्टेप क्लियर है सबको? जी सर। ये जरा 2 का दोबारा बता दीजिएगा। 2 का मैं भी बता देता हूँ। जरा गौर कीजिएगा, हमारी डेफिनेशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन में है कि ये चीज़ पहला कंपोनेंट सेम होगा तो एच बनेगा, मतलब पहली कंडीशन ये होती है कंपोनेंट सेम होगा, दूसरे में एच होगा। ऐसे ही है? इसका मतलब ये है कि ये जो वर्टेक्स हैं, ये सेम वर्टेक्स हैं, क्योंकि ए इक्वल टू सी लिखा हुआ है हमने, फर्स्ट कंपोनेंट सेम आ रहा है। सेम का मतलब है कि दोनों वर्ड्स सेम ही, एक ही, सिर्फ नाम मुख्तलिफ। जी, बात क्लियर है? जब दोनों वर्ड्स ही सेम है तो डिग्रीज भी सेम होंगी। ठीक है, डिग्री सेम है तो मैंने उनको सेपरेट लिखने की बजाय 2 टाइम्स लिख दिया था। जी, जो स्टूडेंट का क्वेश्चन था उनको क्लियर है? जिस स्टूडेंट का क्वेश्चन था उसको क्लियर है ये चीज कि 2 कौन से आए हैं? इसी तरह सेकंड पार्ट में ये जो चीज थी इसको हमने 2 टाइम ली थी। ओके, उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं, हम तो आगे मूव करते हैं। इक्वल टू सी है, और तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए हम मज़ीद डिफिकल्टी की बजाय आसानी की तरफ जाते हैं। पी डी बिलोंग टू EG2। अगर मैं पहले जो पहली समेशन है एच वाली, इसको अप्लाई करना चाह रहा हूँ, प्लस 2 ये सब क्लियर है? इस स्टेप में मैंने क्या किया है कि ये जो 5 समेशन थी हमारे पास, ये 2 समेशन हैं, इनको मैंने अंदर अप्लाई किया है। एक मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया है और एक इसके ऊपर अप्लाई किया है, सेपरेट किया है बेसिकली। ये स्टेप क्लियर है? सेकंड स्टेप पे हम ये करेंगे कि प्लस समेशन B इक्वल D समेशन AC belong to a set of G1, degree of G1 A plus C G2 plus summation A equals C
B equal D summation AC belong to a set of G1. ये हमारे पास आ गया 2 times D G2 और B. जी इस सेट के बारे में बताइए, क्लियर है? जी सर। जी सर। थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं स्टेप को। ओके, आप में से कोई बताएगा कि ये चीज किसकी इक्वल है? सर ये फर्स्ट डायग्राम इंडेक्स की डेफिनेशन है बाई एजेस के लिहाज से। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। इसके अलावा कोई और बताएगा? ठीक है, चलिए किसी और तो अगर नहीं आइडिया तो डेफिनेटली ये जो चीज़ मैंने बॉक्स में लिखी हुई है ये हमारे पास M1 बन रहा है ऑफ G2। ठीक है, जो अभी मैंने स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन राइट की थी, आप देख सकते हैं ये डेफिनेशन। जी सर, फर्स्ट एग्रीमेंट है। ठीक है, ये डेफिनेशन है एग्जैक्टली बॉक्स में ये चीज़ हमने लिखी हुई है कि G के तमाम एडजेस को आपने इस फॉर्म में लिखे हैं DU प्लस D। अब वो G कुछ भी हो सकता है, G1 G2 G3, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी सर। करते हैं जो बॉक्स में लिखी हुई जो चीज़ है बेसिकली वो है हमारे पास समेशन A इक्वल टू C एज इट इज रहेगी। बॉक्स में जो भी चीज़ लिखी हुई है वो हमारे पास आ जाएगी M1 ऑफ G2। ठीक हो गया? अगली समेशन हम उसको स्विच भी कर सकते हैं। अगर कोई स्विच नहीं करना चाह रहा तो हम उसको एज इट इज राइट करने की ट्राई करते हैं। अभी जो मैं चीज़ राइट कर रहा हूँ जरा मुझे वो आपने बताना है। हमारी इस समेशन में हम इस यहाँ पे भी अप्लाई करना चाह रहे हैं। हमारी इस समेशन में कहीं भी B और D नहीं आ रहे हैं, कहीं भी B और D नहीं आ रहे हैं। और बेसिकली ये B और D जो है ये बिलोंग कर रहे हैं G2 से। हमारे पास यहाँ पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो G1 का पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये समेशन इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, ये समेशन इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। ये जो चीज़ है ये एज ए कांस्टेंट वर्क करेगी, ये एज ए कांस्टेंट काम करेगी। ठीक है, ये चीज़ें आपने बड़ी आसानी सिंपली मैट्रिक और एफएससी में ये चीज़ पढ़ी हुई है कि जो कांस्टेंट होता है उसके ऊपर समेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज कर लेते हैं कि अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, एग्जांपल क्या हो सकती है? सपोज समेशन 2 I इक्वल 1 से 10 तक जा रहे हैं। ठीक है, I 1 से 10 तक जा रहे हैं। सपोज यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं भी I नहीं है, यहाँ पे कहीं भी I नहीं है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये कांस्टेंट बाहर आ जाता है और ये हमारे पास आ जाता है 1 से 10। यहाँ पे सिंपल 1 रह जाता है। ठीक हो गया? 1 रहने का क्या मतलब होता है? 1 रहने का ये मतलब होता है कि ये जो समेशन है ये 10 टाइम काउंट होगा। 10 टाइम काउंट होने का मतलब है टू जो कॉमन बाहर आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, मतलब जितनी भी ये टर्म्स, ठीक है, एंड सो ऑन प्लस 1। तो ये क्या बन जाएगा 2 into 10। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी यही काम हो रहा है कि ये एज ए कांस्टेंट रोल प्ले कर रहा है। समेशन A इक्वल टू C एज इट इज आ जाएगा। कांस्टेंट जो चीज़ है हमारे पास 2 डिग्री ऑफ G1A ये बाहर आ गया। अंदर हमारे पास जो रह गया था वो इक्वल BD ऑफ बिलोंग टू G2। जी ये चीज़ क्लियर है? जी सर। ये स्टेप जितने लोग मौजूद हैं सबको क्लियर है? इसी तरह सेकंड जो समेशन है उसको भी हम लिखने की ट्राई। सेकंड जो समेशन है अगर आप उसको गौर से देखें तो ये बॉक्स में क्या चीज़ है आपके? फर्स्ट इज एग्रीमेंट एक्स ऑफ G2 G1। समेशन B इक्वल D M1 ऑफ G1। इसी तरह जो समेशन है उसको भी हम लिख लेते हैं कि ये जो समेशन है ये हमारे पास कांस्टेंट होगा, ये बाहर आ जाएगा, इसके ऊपर अप्लाई होगा। समेशन B इक्वल D 2 टाइम डिग्री ऑफ
B in G और summation AC belong to H set of from G1। यहाँ पे हमारे पास 1 मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास 1 मौजूद है। चलें जी, अगेन यहाँ पे हम वही चीज अप्लाई करेंगे। अगर हम पहली समीशन देखें, अच्छा ये जो टर्म इस वक्त आ रही है यहाँ से, ये जो टर्म है ये बिलोंग टू G1 है, ये G1 है, बिलोंग टू G2 है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास, अगर मैं जस्ट इसकी बात कर रहा हूँ पहली समीशन की, समीशन जो है वो G1 के ऊपर है, आप देख सकते हैं समीशन G1 के ऊपर है, लेकिन समीशन के आगे जो टर्म्स हैं वहाँ पे G2 है। ठीक है, तो जब इस तरह की सिचुएशन हो अभी डिस्कस किया है, तो यहाँ पे M1 G2 जो है वो एज ए कांस्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, मैं साइड पे थोड़ा मेंशन करना चाह रहा हूँ, M1 G2 अगर हम कांस्टेंट रोल प्ले करेगा तो ये बाहर आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा A बिलोंग टू वर्टेक्स सेट ऑफ G1। वाह, आप में से कोई बताएगा भी किसके इक्वल होगा? G1 में जितने वर्ड वेरी गुड, G1 में जितने वर्ड्स होंगे वो डेफिनेटली उतने टाइम लगता है। तो बाहर हमारे पास क्या आ जाएगा, M1 ऑफ G2 कांस्टेंट था, ऐसे ही आ गया, साथ मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर ऑफ G1, आप उसको स्मॉल हम N1 कहें। ठीक है, तो ये चीज़ इक्वल आती है। अगर मैं इसको लिख दूँ तो M1 G1 मल्टीप्लाई बाय N1, सॉरी यहाँ पे G2 आया, इक्वल क्या, आगे चलेंगे प्लस, ओके कोई बताएगा अभी जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ब्लू में, ये चीज किसके इक्वल होगा? सर एजेस ऑफ G2 जितने भी होंगे वो सम कर, ये हमारे पास हो जाएगा नंबर ऑफ एजेस, यानी कि सपोज G2 के अंदर जितने भी एजेस हैं, सपोज हम कह लेते हैं नोटेशन के तौर पर कि G2 के अंदर M2 एजेस की तादाद है। ठीक है, तो ये M2 के इक्वल होगा, तो M2 आप एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि हमने 2 भी बाहर निकाल लिया है, M2 भी समेशन से बाहर निकाल लिया, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इनका समेशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, डिग्री ऑफ A G1 प्लस, इसी तरह सेम हम लिख सकते हैं M1 G1 मल्टीप्लाई बाय N2 प्लस 2M1 summation B belong to vertex set of G2 degree of D in G। ये स्टेप क्लियर है? क्वेश्चन है किसी का? जी सर क्लियर। जी ये स्टेप क्लियर है, बाकी लोग भी जरा बता दें ताकि फिर आगे चलें। इस स्टेप समझ आ गई। ओके, मजीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाते हैं। M1 G2 मल्टीप्लाई बाय N1 प्लस 2M2। ओके, ग्राफ थ्योरी के आपने 2 कोर्स पढ़े हैं, तीसरा पढ़े हैं, ये चीज़ किसके इक्वल है? याद करें और जल्दी से आंसर बताएं कि ये चीज़ किसके इक्वल है। सर N-1 N-1 आपका आंसर ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर क्लास के लिए आपका ठीक है। आपका आंसर ठीक है लेकिन एक पर्टिकुलर क्लास के लिए ठीक है। इसका मतलब कुछ याद है, चलें अच्छी बात है। सर आप कह रहे हैं नंबर ऑफ सम ऑफ डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्वाइस द एजेस। वेरी गुड, ये इसके इक्वल है बेसिकली। सर 2 टाइम्स हैंडशेकिंग लेम में ये कहता है कि सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्ड्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजेस। ठीक हो गया? यहाँ पे हमने क्या मेंशन किया है, G1 के वर्ड्स जो हैं उनकी तादाद को हम M1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 into M1। ठीक हो गया, थोड़ा सा और आगे मूव कर लेते हैं, प्लस
M1 G1 मल्टीप्लाई बाय N2 प्लस 2 टाइम M1। अभी जो मैं इस बॉक्स में कर रहा हूँ डेफिनेटली इसके ऊपर भी हम वही चीज अप्लाई करेंगे, हैंडशेकिंग लेना, लेकिन ये G2 के लिए होगा। 2 टाइम्स M2 M2। ठीक है, तो लास्ट एक्सप्रेशन हम लिखने लेते हैं जो हमारे लिए है N1 into M1 G2 प्लस N2 मल्टीप्लाई बाय M1 G1 प्लस 8 M1 M1। ये हमने क्या फाइंड किया? ये हमने फाइंड किया M1 G1 बॉक्स G। जी, तो ये हमारे पास है कि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सिंप्लीफाइड जो है वो एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया। ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है जो हमारे काम का है, ठीक है, जिसको हम फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। किसी भी दो ग्राफ का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं और उसका फर्स्ट डिग्री इंडेक्स फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है, मैं आपके क्वेश्चन से बाद में आता हूँ। आपने क्या करना है कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए, आपको ऑर्डर पता होना चाहिए दोनों का, आपको दोनों का फर्स्ट डिग्री इंडेक्स पता होना चाहिए, दोनों का साइज पता होना चाहिए। तो आप इस वैल्यू में पुट करेंगे तो आपके पास दोनों ग्राफ्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक हो गया जी। हमारे पास एक स्टूडेंट है, उनका कोई क्वेश्चन है, उसकी तरफ आते हैं जी। नहीं सर, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। चलो मेरे को क्लियर हो गया तो इसका मतलब है कि सबको सब कुछ क्लियर है, कोई इशू नहीं है। समझ तो आ गई है, लेकिन सर ये फॉर्मूला डिराइव भी करना होगा हमें या एज इट इज यूज करना है? देखो, जब ये दो चीजें होती हैं, आपको भी टीचर हैं, ये तो मार्क्स के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। पर अगर 3-4 नंबर का मार्क्स है तो मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये ड्राइव नहीं कर सकते, आप उसको डायरेक्टली यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन आपको कैसे आएगा कि आपको एक ग्राफ ऑपरेशन गिवन होगा, ठीक है, और पॉसिबल है उसकी डेफिनेशन भी गिवन हो ग्राफ ऑपरेशन की। आपसे कहा जाएगा कि जो भी आपको इंडेक्सेस फाइंड करने को कहा जाएगा, ठीक है, कोई 1 2 3 मतलब आपको कोई इंडेक्स फाइंड करने को कहा जाए, ठीक है। जिस तरह कि मैं स्टार्टिंग में राइट किया था, अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके वापस जाऊँ ऊपर की तरफ, यस, ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लेट G1 G2 be two disjoint vertex graph, find the first diagonal index, find the hyperdiagonal index, find the first reformulated diagonal index, find the second diagonal index and so on, ठीक है। मतलब कोई भी इंडेक्स आपसे पूछा जा सकता है किसी भी ऑपरेशन के बारे में, ठीक है। तो आपको उस ऑपरेशन की डेफिनेशन को समझना है, उसके बाद डिग्रीज के बारे में बताना है कि उस ऑपरेशन में डिग्रीज क्या होंगी, और उसके बाद आपने जस्ट फार्मूला अप्लाई करना है। कंप्यूटेशन में वर्क ज़्यादा है, केयरफुल कंप्यूटेशन, ठीक है, केयरफुल कंप्यूटेशन थोड़ी सी ज़्यादा है। तो आपने ये चीज़ प्रोवाइड करनी होगी, डिटेल में हर स्टेप आपने लिखना होगा जी। क्वेश्चन कमेंट किसी का नहीं? चलिए क्वेश्चन कमेंट तो ये कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है तो नहीं समझ आया फिर इसका मतलब? नहीं तो समझ तो आ गया, लेकिन इसमें एक बहुत लिटिल मिस्टेक जो है ना, वो भी माइनर सी मिस्टेक भी बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर। बिल्कुल ऐसे ही, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। इसीलिए तो ऑनलाइन पेपर में आप लोगों ने अपने साथ बैठ के करना है, ठीक है, ताकि मिल मिला के काम चलता जाए। तो फाइनल हो गया, फाइनल जो है ऑनलाइन है या फिजिकल? फाइनल जो है वो ऑनलाइन है या फिजिकल? अभी तक जो सिचुएशन है, जो डिस्कशन है, वो तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन की तरफ ही जा रही है जी अभी तक, ठीक है। लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी का इंस्ट्रक्शन दे जी सर, जी सर बताएं। फिर मैं नहीं कह रहा, फिर आप लोगों ने कुछ और भी जाना होता है कि ऑनलाइन पढ़ा के एग्जाम जो है वो फिजिकल ले रहे हैं। सर कब तक एक्सपेक्टेड है हमारे जो फाइनल्स हैं?
फाइनल आपके कब तक एक्सपेक्टेड है? आज मेरा ख्याल से मेरा जो लेक्चर है मिड के बाद की मैं बात करूंगा, आज मेरा गालन 5वां लेक्चर है, ऐसे ही ये चौथा लेक्चर है, चौथा सर 4 है टोटल, 4 फोर्थ लेक्चर है। फोर्थ का मतलब है कि 3 लेक्चर जो मेरे हैं वो और बने जी सर, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड ये है कि मेरे ख्याल से, लेकिन वो बीच में ईद भी आ रही है गालबन, तो फिर सर 3 वीक के बाद ही है ना, और एक 4 वीक कम से कम 3 वीक तो आपकी क्लासेस होनी है जी ठीक है। मतलब तो सर ईद के शायद आगे पीछे है। जी बिल्कुल ईद के आगे पीछे एक्सपेक्टेड। चलें चीज़ें आपको क्लियर हैं तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी हमने एक एग्जाम्पल की थी, उसी को सॉल्व कर लेते हैं। हमने ग्राफ बनाया था, इस तरह का कुछ हमने ग्राफ बनाया था। और जब आपने से किसी ने एग्जाम्पल पूछी थी और लास्ट टाइम जो वीडियो आपसे शेयर हुई थी उसके अंदर भी कुछ इस तरह का हमारे पास ग्राफ था, ठीक है। आपको कहा जाता है आपको इस तरह का ग्राफ गिवन होता है और आपको कहा जाता है कि इस ग्राफ का फर्स्ट ज़ैगरिप इंडेक्स फाइंड करें, ठीक है, इस ग्राफ का। तो आपने, अगर आपको आइडिया है कि हाँ यार ये जो ग्राफ है ये P3 और P4 का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली P3 मल्टीप्लाई बाय वन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P2, और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P3, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, उनके अंदर वैल्यू पुट करेंगे और आंसर फाइंड करें। समझ आया किसी को क्या करना है? ओके, जल्दी से जरा कॉपी पेंसिल निकालें और ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे फर्स्ट ज़ैगरिप इंडेक्स ऑफ P4 कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P3, इसका आंसर बताएं। क्या आंसर आ रहा है? नंबर आएगा एक, ठीक है। जी किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछने में अवेलेबल, नहीं तो आप कॉपी पेंसिल निकाल लें, ज़रा वैल्यू पुट करें। जी1 ये हम ऊपर वाला फार्मूला से कर देंगे जो भी हमने जी एग्जैक्टली ऊपर वाला फार्मूला ही हम फार्मूला तो 66 आया है मेरा तो। 66 बड़ी क्विक सर्विस है। 66 एनीवे देखते हैं। 66 आंसर हमारे पास एक आया है, ले सर 106 आ रहा है। ओके, एक और हमारे पास आंसर आया है 106। तो बाकी लोग भी ज़रा पार्टिसिपेट करें ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा आंसर जो है हमारे लिए ठीक होगा। 106 एक और आंसर हमारे पास आ गया है। 66 106 सर 106 आते हैं। ओके सर 81 है। चलें, वेरी गुड, एक और आंसर आ गया है। 81 आ गया। जरा क्लास का चक्कर लगा लें। जरा क्लास में कितने लोग? 30 लोग मौजूद हैं। हमारे पास कोई 40 की है। एनीवे
जी जी शीजा 82। चलें एक और आंसर हमारे पास आ गया जी 82। दो स्टूडेंट ने कहा है कि 106। 102। ओके एक नया आंसर भी आ गया 102 और सर दो 84। ओके एक और आंसर आ गया 84। लेकिन आंसर एक होगा ये याद रखना, ठीक है। चलें 2-3 और आंसर आने दें और इतने में भी जरा क्लास को स्लो 102। 102। सर 66 नहीं है। चलें एक आंसर तो निकल गया 66 नहीं है। 102 102 हमारा काउंट रखिए। सर 102 आ रहा है। ओके इसका मतलब है ज्यादा बंदे कह रहे हैं कि 102 है। जी सर। फिर भी जरा 2 मिनट देता हूँ, बाकी लोग जो अभी तक नहीं 102 उठे था है। उनको। ओके 102 है, ठीक है। बिलाल क्या आंसर है यार आपका? बिलाल मुख्तार। बिलाल मुख्तार क्या आंसर है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज़ आ रही है मेरी शुरू से? कोई मसला मसाइल तो नहीं है? जी सर आ रही है, कोई मसला नहीं है। ओके सब्जेक्ट की भी समझ आ रही है? जी सर आ रही है। पक्की बात है? जी सर। चलें अच्छी बात है। किनके साथ रिसर्च कर रहे हैं? बिलाल। सुपरवाइजर कौन है आपके? मेरे सर जी सुपरवाइजर है मेयर साहब। मैं सर माशाल्लाह। चलें अच्छी बात है। आई डोंट नो उन्होंने आपको किस डायरेक्शन में काम कराया है, लेकिन शायद वही डायरेक्शन। अच्छा आंसर क्या है आपका अभी जो क्वेश्चन दिया था? मेरे सर जी आंसर आया है 106। 106। चलें ठीक हो गया, अच्छी बात है। चलें माशाल्लाह बिलाल, अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा लगा बात करके। तो इसी तरह थोड़ा एक्टिव रहा करें। वेरी जावेद जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी 106 आया। ओके 106। 106 है। ठीक हो गया, ठीक हो गया जावेद साहब, आपका आंसर पे पहुंच गया। और दो बंदों से बात करके अच्छा लगा, मतलब जो शायद कम ही बोलते हैं, एक जावेद और एक बिलाल। अच्छा वहाँ पे एक और आंसर आ गए 106। अच्छा जो मुसलसल बोलते रहते हैं, मतलब जी जी चलें ओके। जो मुसलसल बोलते रहते हैं जिनमें शामा फराज है, अलीना है, शीज़ा, दो बहनें हैं लेकिन उनमें से शायद एक ही बोलती है, नाम मुझे याद नहीं है। और इसके अलावा शान का भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार। और कौन है वो, जिस तरह फेसबुक जी के पेजेस होते हैं जी उनका सर। अंदर टॉप फैन होते हैं ना, नसीम अख्तर का भी, इनका भी कंट्रीब्यूशन हो जाता है, सारी खालिद का भी कंट्रीब्यूशन हो जाता है। इसके अलावा कोई अगर मैं कोई नाम मिस कर रहा हूँ तो मुझे बता दें। अवैस जी सर। अनवर, हाँ इनका भी पिछले सेशन में तो नामजद होती रही है। बाकियों को मुझे तो आप सर खुद अवैस बता रियाज। दीजिए। सर अवैस अवैस। रियाज। अच्छा अवैस यार। रियाज। आज आज कोई आंसर दिया आपने या कोई क्वेश्चन किया है? नहीं सर दो क्वेश्चन थे वो, लेकिन वो आपने एक तो ये थ्योरम में आ रहा था वो आपने बाद में एक्सप्लेन कर दिया था, मतलब नेक्स्ट स्टेप में था वो एक्सप्लेन होना। और दूसरा वो था जो इनाम भाई ने किया था, मतलब जो लिखा था वहां पे, मेरा भी वही था कि अगर जनरल हो जाया करे तो वो भी ज्यादा बेटर है। ये दो थे सर मेरे आज ना, लेकिन वो पहले ही मिल गए थे आंसर मेरे कहने से पहले ही। तो कोशिश करके कोई वैसी सवाल जो बना लिया करें। अच्छा जी इतना सर। भी मतलब बोंगा सवाल ना हो कि पता हो फिर जानबूझ के तंग करने के लिए तो। अच्छा ठीक है, इसके अलावा और कौन था? और तो मेरे ख्याल से बस ऐसे ही हैं। अगर मैं बात करूं तो फर्ज करें इकरा इसका, अभी मेरे जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, इकरा हमारे साथ ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो? जी सर। क्या आंसर आया? सर 102 है। 102 है। टॉपिक भी समझ आई है? जी सर। कोई असाइनमेंट दी जाए या टेस्ट किया जाए थोड़ी देर में, मतलब लास्ट में तो हो जाएगा? सर 50% हो जाएगा। चलें इंशाल्लाह वेरी गुड कि 50% तो माशाल्लाह पॉजिटिविटी है, वरना जिससे मतलब नॉर्मली हमारे स्टूडेंट का ये होता है कि नहीं सर होना नहीं है, टाइम दे दें, ये करते हैं वो करते हैं, ट्राई नहीं करनी, बस ऐसे ही कहना है। चलें वेरी गुड। आप इनके साथ काम कर रहे हैं सर्च का?
जी सर। आपके सुपरवाइजर कौन है? सर मेरा कोर्स वर्क है। चलें, ये सुन के बाद अच्छी बात, आपको कोर्स वर्क है माशाल्लाह, टाइम पे आप फ्री हो जाएंगे एफर्ट किए बगैर, ज़्यादा एफर्ट किए बगैर। चलें, वेरी गुड। अच्छा चलें, किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई कमेंट है, उसके बाद हम फाइनल आंसर हम देखने की ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, ज़रा अगर फार्मूले पे नज़र दौड़ाएं तो हमें N1 चाहिए, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूँ कि ये हमारा जो है वो सपोज G1 है, ये हमारा G2 है, तो हमारा N1 कितना है जी? 4। उसके बाद हमें क्या चाहिए, N2 कितना है जी? हमें 3। उसके बाद M की बात कर रहे हैं, M1 कितना है हमारे पास? 3। और N2 कितना है हमारे पास? 2। और बात कर लेते हैं फर्स्ट ज़ैग्रिब इंडेक्स ऑफ G1 कितना है हमारे पास? 4, 6 हो गया, ठीक है। फर्स्ट ज़ैग्रिब इंडेक्स ऑफ G2 की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास कितना है? 4, 8, 10 हो गया। ये सारी वैल्यू जो मैंने लिखी है ये ठीक है, क्योंकि इन्हीं वैल्यूज को हमने पुट करना और हमने आंसर निकालना। G2 का 6 और G1 का 10। ये G1 का वेरी गुड, G1 का हमारे पास 10 है और G2 का 6 है। बस ये वैल्यूज हमने पुट करनी है। जी सर। अगर ये वैल्यू ठीक है तो उम्मीद है हमारा आंसर भी ठीक आ जाएगा। चलें फार्मूले में पुट करते हैं। N1 की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बाय G2 का हमारे पास है जी 6 प्लस N2 हमारे पास है G3 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फिर 102 आ ओके 24 3 मल्टीप्लाई प्लस 30 प्लस 48। जी सर। और आंसर आई थिंक 102 ठीक हो गया। यही आ रहा है 102। चलिए वेरी गुड। एनीवे समझ आनी चाहिए जब बाकी तो अस्सलाम कंप्यूटेशनल वर्क है। वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने फार्मूला नहीं सही तरह देखा तो इसलिए M1 की जगह मैंने 10 लिख दिया है, स्क्रीन शो नहीं हो रही तो इसलिए 106 है। अच्छा चलें तो आप आंसर को ठीक मान लेते हैं कोई। चलें वेरी गुड, चीज़ें क्लियर हैं यहाँ तक? क्वेश्चन है किसी का? क्लियर है सर। क्लियर सर। थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और कॉपी पेंसिल निकाल के रखिए, क्योंकि आप थोड़ा सा काम आपने ज़्यादा करना है, मैं ज़रा थोड़ा सा रिलैक्स करूँगा।